हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे ये बता रही थी उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का। मैंने बस लगाई, ये सेफ आएगा, मुझे ये पता था, ये सेफ बस है। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे, क्या कर दिया मैंने। आती है क्योंकि मानक में भी ये कहा जाता है कि स्कूल बस में जब छोटे बच्चों के साथ होंगे तो इस दौरान उस स्कूल के अंदर कोई टीचर भी उनके साथ होगा, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है कोई टीचर साथ में नहीं था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। में जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें हमारे टेक्निकल आरआई और एयर वर्कर रिपोर्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल रिपोर्ट बनाई जाएगी दुर्घटना किस कारण हुई। तो गाजियाबाद के अभिनव की मौत हादसा या फिर लापरवाही, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस बस में यह हादसा हुआ उस बस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभिनव की मौत महज एक हादसा नहीं हो सकती है। देखिए अभिनव की मौत का बहुत बड़ा खुलासा। ये गाजियाबाद के मोदी नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की उसी खूनी बस की तस्वीर है जिसने 11 साल के अभिनव की जान ले ली। अभिनव की मौत कैसे हुई ये अभी पहेली बनी हुई है, लेकिन यही वो बस है जिसमें अभिनव की मौत के राज छुपे हैं। सबसे पहले इस खूनी बस की वो जगह दिखाते हैं जहां अभिनव बैठकर स्कूल में भविष्य गढ़ने जा रहा था। इसी सीट पर अभिनव बैठा हुआ था। इस सीट के चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। इस खून के धब्बों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। जिस सीट पर अभिनव बैठा हुआ था वो सीट बस के बीच वाले हिस्से में है। हादसे के बाद पूरी सीट खून से लथपथ है। अभिनव का ब्लू कलर का स्कूल बैग उसी सीट पर है। ये तस्वीर हादसे के ठीक बाद की है। इस बस के बाहर की तस्वीर भी देखिए। जिस सीट पर अभिनव बैठा हुआ था उसके बाहर भी खून की लकीरें खींची हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। बस की सीट और खिड़की पर बाहर से लगे 3 लोहे के रॉड से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 साल का बच्चा अपना सिर खिड़की से बाहर कैसे कर सकता है, क्योंकि स्कूल वालों का कहना है कि उसने अपना सिर बाहर किया था, जिसके कारण उसका सिर खंबे से टकराया और यह हादसा हुआ। नहीं होनी थी, वो बिल्कुल हंस रहा था। स्कूल वालों के दावे जो भी हों, लेकिन इस तस्वीर से एक बात तो साफ है कि बच्चा सीट पर बैठकर या फिर खड़े होकर सिर बाहर नहीं निकाल सकता है। हो सकता है कि जिस सीट पर अभिनव बैठा था उस सीट पर खड़ा होकर सिर बाहर निकाला हो, लेकिन अगर बच्चा ऐसा कर भी रहा था तो बस में सवार ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ थे? स्कूल का कोई स्टाफ बस में क्यों नहीं था? अगर स्कूल स्टाफ बस में था तो बच्चे को क्यों नहीं रोका? अगर बच्चे की तबीयत खराब थी और वो उल्टी करना चाहता था तो बस क्यों नहीं रोकी गई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी खंबा सड़क किनारे एक नियत दूरी पर होता है, ऐसे में बस खंबे तक कैसे पहुंच गई? क्या ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था? तमाम सवाल हैं
जिससे साफ जाहिर है कि स्कूल बस की लापरवाही अभिनव की जिंदगी पर भारी पड़ गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस लापरवाही से जिस परिवार का 11 साल का चिराग बुझ गया, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। और 11 साल के अभिनव की मौत के बाद परिजनों के सब्र का बांध अब टूट गया है, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की, साथ ही स्कूल में हंगामा भी किया। घटना के बाद से स्कूल बस का ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही ने एक माँ से उसका लाल छीन लिया। मासूम की मौत के बाद परिवार पर क्या गुजरी है, इन तस्वीरों से समझिए। और समझिए हादसे ने गमजदा परिवार को किस तरह से गुस्से से भर दिया है। सर, हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर पोल से टकराया उसका। स्कूल बस का टूटा हुआ शीशा और शीशे से ठीक नीचे खून के धब्बे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की कहानी कहती है। बताया जा रहा है कि मासूम ने चलती बस से अपना सिर बाहर निकाला था और इसी वक्त बच्चे का सिर पोल से टकरा गया। लेकिन सवाल है कि स्कूल बस में गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। परिजनों ने इसी स्कूल पर आने के बाद हंगामा किया और लिखित में एक शिकायत स्कूल प्रशासन के खिलाफ दी है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी लापरवाही स्कूल की आती है। क्योंकि मानक में भी ये कहा जाता है कि स्कूल बस में जब छोटे बच्चों के साथ होंगे तो इस दौरान उस स्कूल के अंदर कोई टीचर भी उनके साथ होगा, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है कोई टीचर साथ में नहीं था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद से स्कूल बस का ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे, कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। घटना के बाद से परिवहन विभाग भी हरकत में है। विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें हमारे टेक्निकल आरआई और एयर2 प्रवर्तन रिपोर्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल रिपोर्ट बनाई जाएगी दुर्घटना किस कारण हुई है। लेकिन सवाल फिर वहीं छूट जाता है कि आखिर स्कूल बसों के लिए तय गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस हादसे में न सिर्फ निजी स्कूलों को सवालों में ला दिया गया है, बल्कि प्रशासन भी सवालों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।